રાયબરેલીની જનતાનો શું મિજાજ છે જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ। अनेक सीनियर सिटीजन અને युवा अपने साथ जोड़ाયેલા છે। दादा वोटिंग करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं और करवाते भी हैं? बिल्कुल। मैं पीठासीन अधिकारी हूँ कौशाम्बी में। बिल्कुल। ये बताइए कि इस बार कौन से मुद्दे हैं जो अहम हैं जिनको देख के वोटिंग की हुआ है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा, संप्रदायवाद का नाश, यही सब चीजें हैं। जब एकदम मैनिफेस्टो की तरह बात कर रहे हैं, किसी और से भी बात करने का प्रयास करते हैं। रायबरेली की अगर हम बात करें तो हर सरकारों को आपने देखा होगा, वो बीजेपी की भी देखी होगी, कांग्रेस की भी देखी होगी, समाजवादी पार्टी की भी देखी होगी। डेवलपमेंट कितना हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या कहेंगे? डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम तो चाहते हैं जिंदगी भर हमेशा यही सरकार आए। अच्छा, मतलब बिल्कुल। जैसे आगे की सरकारें रही हैं, कहाँ पे रायबरेली के विकास में कमी रह गई थी और एज ए युवा, एज ए एंटरप्रेन्योर आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि जो लोकल लेवल के पहले के जो नेता थे उन्होंने काम नहीं किया है। अब जो आई हैं तो चीज़ों को ढंग से सिस्टमैटिक करना चालू किया है। जैसे सुरक्षा का मामला है तो बहुत अच्छे रहे। दंगे अब तक प्रदेश में नहीं हो पाए, इससे पहले के उसमें बहुत सारे दंगे सुनाई पड़ते थे। डर का माहौल था कि कहीं हम लोग जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना ब्लास्ट ना हो जाए। पर इस सरकार में ये सुरक्षा हम लोगों ने पाई। देश का स्वाभिमान भी बढ़ा है, देश का स्वाभिमान बहुत ऊंचा हुआ है, इसलिए हम लोग इसी सरकार को वोट देंगे। आपकी क्या राय है? रायबरेली विकास की राह में कहाँ छूट गया है या कहाँ और क्या क्या रायबरेली में हो सकता था जो नहीं हुआ और होना चाहिए? लगभग सब हो रहा है। ये तो कहने की बात है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, 100% तो किसी क्षेत्र में नहीं हो पाता है, लेकिन विकास चल रहा है, सब कुछ है और भाजपा का जो समय चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा समय चल रहा है, तो आगे के समय में क्या दिक्कतें यहाँ के लोगों ने झेली हैं? कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। दादा आप वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इस बार जाएंगे वोट करने? बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे आप लोगों के हैं? मुद्दे सब यहाँ बढ़िया चकाचक है, क्या पूछना है। लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, सड़कें हैं। हाँ, सब बढ़िया। कब से ठीक हुआ ये सारा? कब से? जब से योगी जी आ गए। अच्छा, और क्या? अच्छा ये बताइए, योगी जी के पहले रायबरेली के क्या सीन थे? तब भी अच्छे थे। हाँ। जब तक विधायक जी थे बढ़िया अच्छा चल रहा था। आज भी अतिथि सी उनकी लड़की वो अच्छा काम बढ़िया काम कर रही है और आपकी उम्मीद है कि वो आपकी भी वही रहेंगे। क्या चाहते हैं कि जो और रायबरेली में ठीक हो जाए, क्या चाहते हैं? फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। आप बताइए कि रायबरेली में इस बार अच्छा वोट करते हैं कि नहीं करते, ये बताइए। जी बिल्कुल करते हैं। इस बार जाएंगे करने? बिल्कुल जाएंगे। कौन से मुद्दे ध्यान में रख के इस बार वोट करेंगे? बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत तगड़ी। क्योंकि हो क्या रहा है, बच्चा काफी सारा ओवर एज हो रहा है। मतलब इतना हो रहा है कि समझ लीजिए कि जो बच्चे या बेटियां हैं, जैसे किसी की शादी करना या कुछ भी, तो बेचारी तैयारी कर रही, ओवर एज हो रही हैं और ये नौकरी निकाल नहीं रहे। तो ये सब मुद्दे रहेंगे पूरी तरीके से एकदम ध्यान में रख के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कौन से मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग किया जाएगा? मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मेरा मेन मुद्दा तो ओपीएस ही रहेगा। पुरानी पेंशन कम से कम अखिलेश सरकार आई, उन्होंने कम से कम इस बात को कहा तो कि मैं पुरानी पेंशन दूंगा। वो बात की बात है, आगे देखते हैं क्या होता है। और रही बात, जैसे सर ने कहा कि बेरोजगारी वाकई चरम सीमा के पार कर चुकी है। मतलब बच्चे देखिए, आप स्टेडियम आएंगे, यहाँ पे नवयुवक जो है 18 साल से लेकर 25 साल तक का बच्चा जो है, मैं देख रहा हूँ लगभग 5 सालों से मैं रेगुलर स्टेडियम आता हूँ। वो बच्चे वहाँ के वहाँ है। उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो है जितने मानक में भर्तियाँ आनी चाहिए। जैसे आज के पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो एसएससी जीडी के मैं ले लूँ तो लगभग कम से कम लाखों भर्तियाँ आती थी। इनके समय में वो 40,000 हो गई, वो भी पूरी नहीं होती। आप हाल ही में एनटीपीसी देख रहे हैं। मैडम क्या है ना, जब भी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के अलावा धर्म की बात होगी, वो देश बहुत पीछे जाएगा। सीधा सिस्टम यही है। लोग मानवता से हटके, अब ये बताइए मैडम, कहते हैं राम को लाए हैं। अरे राम को लाए नहीं, राम की वजह से आए हैं। राम की वजह से ठीक है। बिल्कुल, आप बताइए। सुनिए मैडम, हमारी बात सुन लीजिए। पहले हमारी बात सुन लीजिए। कहने का मतलब सीधा यही है, ठीक है ना। अगर ये सही से करेंगे, ये आना तो है नहीं, अब सीधी बात है, खत्म कहानी। वही जो थोड़ा सा लोग हैं उस तरीके टाइप के कि भैया बच्चे घर में एमटेक बीटेक करके पागल बैठे हैं, कितने एनजीओ बंद हो गए हैं। अब की बार लाएंगे ना तो एमटेक बीटेक लोग नहीं करा पाएंगे। कितने बीटेक और बीटीसी करके घर में बैठे हैं लोग,
कहानी खत्म है बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शिक्षा और रोजगारी पे ज्यादा फोकस नहीं हुआ है। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि हम रोजगार दें। आप ही सोचिए कि जहाँ पर मतलब लाखों तक भर्तियां निकलती थी, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा सब कुछ है, इतना बड़ा, एक तरह से पूछिए कि 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अपने देश पूरे संसार में, इनके पास रोजगार की कोई मुद्दे ही नहीं है। ये हर चीज को प्राइवेट करना। आप देखिए कोरोना के समय में कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल सामने आया जो बच्चों को, जो लोगों की जान बचाए? सबसे ज्यादा कौन आया? सरकारी कर्मचारी सामने आए। आप लाखों डॉक्टर, हजारों नर्से, ANM जो हैं, कौन आगे आया? फ्रंट लाइन वर्कर कौन बन के आया? कोई सरकारी कर्मचारी के अलावा आया? बैंक खुली रही, सरकारी कर्मचारी रही, प्राइवेट हॉस्पिटल तो बंद। सरकारी कर्मचारी नाराज चल रहे हैं, बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। આજે હતા રુઝાન હતું કે જ્યાં સિનિયર સિટીઝન્સ એવું માની રહ્યા છે કે હાલમાં જે સરકાર ચાલી રહી છે તે યોગ્ય ચાલી રહી છે, તેની સાથે જ કેટલાક જે યુવા અને એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે તેઓ માની રહ્યા છે કે વર્તમાન સરકાર યોગ્ય